Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 9.4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। हमें बच्चों गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है बच्चों, माइनर आर्क ही है, माइनर आर्क ये पी क्यू है। ठीक है, माइनर आर्क के साथ ये वाला एंगल यूज होगा बच्चों। माइनर आर्क है तो इसका एंगल कौन सा यूज होगा, ये वाला एंगल यूज होगा। एंड द मेजर आर्क पी ए क्यू ये है तो इसके साथ बच्चों ये वाला एंगल यूज होगा। ठीक हो गया, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले फाइंड करें। ठीक है, माइनर आर्क ये वाली फाइंड करनी है, इसके साथ ये वाला एंगल यूज करेंगे। और मेजर आर्क फाइंड करेंगे, ये मेजर आर्क यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक है और इसके साथ ये वाला एंगल यूज करेंगे। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड पार्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना है। फिर चेक करना है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये वाली माइनर आर्क और मेजर आर्क, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो जो सर्कमफेरेंस का आंसर आया वो दोनों इक्वल है, ये हम चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों। बच्चों सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें जो नए आने वाले हैं और सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट हम पार्ट निकालेंगे द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क फर्स्ट करो, ये है, फर्स्ट नहीं बल्कि ये है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क कौन सी है, ये है बच्चों। ठीक है, ये माइनर आर्क। ठीक है, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ माइनर आर्क कौन सी है, पी क्यू, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, और हमें एंगल गिवन है, एंगल पी ओ क्यू। अच्छा फिर मेजर आर्क भी निकाल लिया ना, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। बच्चों मेजर आर्क जो है ना वो ये वाली है, इसको मैं इससे कर लेता हूँ, ये यहाँ से जो आ रही है ना ये बच्चों आ रही है मेजर आर्क। ठीक है, ये मेजर बड़ी आर्क है। ठीक है, मेजर आर्क, इसको मैं इससे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी पी ए क्यू, पी ए और क्यू, ये भी बच्चों हमने फाइंड करनी है। हमें एंगल गिवन है बच्चों। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें, फिर सेकंड पार्ट जाएंगे सर्कमफेरेंस, वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये दोनों फाइंड करें। एंगल हमें बच्चों गिवन है पी ए क्यू, हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू कितना है, 100 डिग्री बच्चों। कितना है, 100 डिग्री। अब बच्चों जो डिग्री है ना इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। जो डिग्री वाला एंगल है उसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्री। बच्चों 0 0 से कट गया, 2 5 जार और 2 9 जार, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एंगल इसके साथ यूज होगा। अब ये वाला एंगल भी हम फाइंड कर लेते हैं। जो बाकी एंगल होगा ना, दूसरा एंगल होगा हमारे पास बच्चों, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं थीटा 1 से शो करते हैं। ये क्या हो गया, थीटा 1। ठीक है, एंगल पी क्यू आर हम लिखे एंगल पी ओ क्यू, सॉरी एंगल पी ओ क्यू हम इसको लिख लेते हैं, ये थीटा 1 हो गया। अब जब थीटा 2 फाइंड करेंगे ना बच्चों, ये वाला एंगल, टोटल एंगल 360 होते हैं ना, उसमें से हम इसको 100 को माइनस कर देते हैं। हम थीटा 2 भी फाइंड कर लेते हैं पहले। थीटा 2 इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 260 डिग्री आ गया ना। अब इसको भी हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों। 0 0 से कट गया, 2 1 जार, 2 3 जार और 2 9 जार, ये हमारे पास आएगा 13 पाई बाय 9 बच्चों, 13 पाई बाय 9 रेडियन। ये बच्चों हमारे ये एंगल पता था और ये वाला एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हम फाइंड करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, ये फर्स्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कौन सी है, लेंथ ऑफ माइनर पी क्यू।
ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों आर थीटा। वैसे जनरल फार्मूला होता है आर थीटा, लेकिन हम इसको थीटा 1 कहा है ना, माइनर आर के सामने एंगल जो है ये वाला है, तो हम इसको थीटा 1 कहेंगे। ठीक है, हमने खुद नाम रखा, दो थीटा ने, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल, इसलिए हम इसको थीटा 1 कहेंगे और हम इसको कहेंगे ये वाला थीटा 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आर थीटा 1। ठीक है, दो एंगल यूज हो रहे हैं तो इसलिए हमने एक डिफरेंस करने के लिए एक को थीटा 1 एक को थीटा 2 कर दिया। माइनर आर्क ये है ना, ये वाली माइनर आर्क, ठीक है, ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो आर और इसको आर रेडियस हो गया और थीटा 1 ये वाला यूज करेंगे। आर की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यहां पे हम लिख लेते हैं रेडियस। आर की वैल्यू गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7 है और थीटा 1 कितना हमें गिवन है बच्चों, थीटा 1 ये वाला है। ठीक है, थीटा 1 ये वाला है, ये थीटा 1 है। 5 पाई बाय 9, 5 पाई बाय 9 बच्चों, ये हो जाएगा 7 इंटू 5, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डिवाइडेड बाय 9 बच्चों। हम इन सारों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 9 से डिवाइड कर लेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.14, कि हमारे पास बच्चों आएगा 109.9 और डिवाइडेड बाय 9, इसको बच्चों डिवाइड कर देंगे 9 से, हमारे पास आएगा 12.21 आ गया बच्चों। 12.21 क्या आ गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारी माइनर आर्क की जो लेंथ थी ना वो हमारे पास आ गई, ये फर्स्ट माइनर आर्क की आ गई। ठीक है बच्चों, इसकी हमारे पास लेंथ आ गई 12.21 इसकी। अब बच्चों हम इसी तरह इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला थीटा 2 यूज करेंगे और फिर रेडियस ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने यूज करना, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, माइनर की जगह मेजर लिख देंगे, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क बच्चों कौन सी है, पी ए क्यू, पी ए क्यू इज इक्वल टू वही फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा 2, आर और थीटा 2 हो गया बच्चों। आर 7 है और थीटा 2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये थीटा 2 है। ठीक है बच्चों, ये थीटा 2 की वैल्यू है 13 पाई बाय 9, 13 पाई बाय 9, 13 पाई बाय 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 13, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डिवाइडेड बाय 9 बच्चों। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3.14, ये आया बच्चों 285.74 और इसको बच्चों डिवाइड कर लेंगे 9 से, 285.74 डिवाइडेड बाय 9, यह है बच्चों 31.75, 31.75 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गई लेंथ ऑफ, इधर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क पी ए क्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेकंड लेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, यहाँ पे मेजर आर्क ये थी, दोबारा बता देता हूँ बच्चों, माइनर आर्क ये है। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमने ये वाला एंगल यूज करना है और ये रेडियस यूज करनी है। ठीक है, ये एंगल डिग्री में था तो इसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया। यहाँ पे मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए रेडियस और ये वाला एंगल यूज करेंगे। टोटल बच्चों सर्कल का जो एंगल होता है 360 होता है ना, 360 में से 100 को माइनस कर दिया ना, 360 में से 100 को माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया बच्चों। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आया था हमारा, 260 आ गया था, कितना, 260। फिर 260 को हमने रेडियन में चेंज कर लिया था, फिर हमने ये वाला एंगल और रेडियस यूज किया तो हमारे पास मेजर आर्क आ गया। ठीक है, ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है बच्चों। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं बच्चों, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बच्चों, उसी
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है बच्चों C इज इक्वल टू 2 पाई r। फार्मूला क्या होता है 2 पाई और r। C इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू बच्चों वही 3.14 और r की वैल्यू गिवन है 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास बच्चों आ गया 43.96 आ गया, 43.96 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो सर्कमफेरेंस होता है ना, अब मत समझो कि हमारे पास जो सर्कमफेरेंस निकाला है ये पूरी लेंथ निकाली है सर्कमफेरेंस, ये मतलब ये पूरी लेंथ आ गई 43.96 आ गई। ठीक है, अब हमने ये भी चेक करना है, इसके बाद ये भी पूछा गया है कि ये जो लेंथ आई है माइनर आर की लेंथ आई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर प्लस किया जाए, इस लेंथ को और इस लेंथ को प्लस किया जाए तो क्या पूरी लेंथ की इक्वल आता है, सर्कमफेरेंस की इक्वल आता है। हमने ये भी प्रूव करना है। ज़ाहिर है पहले टुकड़ों में किया ना, जिस तरह देखो टोटल अगर 5 है, ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 5, तो ज़ाहिर है वो पूरा आना चाहिए। ये हमने चेक करना है कि आता है या नहीं आता। ठीक है, अब हमने थर्ड चेक करना है, इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ये भी पूछा है, इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कह रहे ये दोनों के इक्वल हैं। अब हम चेक करते हैं, यहां लिखते ना, हमने ये प्रूव करना है माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चों, सर्कमफेरेंस तो हमारा आंसर आएगा ना 43.96 सेंटीमीटर। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या आया था, माइनर आर्क की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी 12.21, ये देखो ये हमने निकाली थी 12.21 और ये थी 30.75 और दूसरी वैल्यू थी 31.75 थी, 31.75। हम यहाँ लिखेंगे प्लस 31.75। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12.21 प्लस 31.75, ये भी बिल्कुल बच्चों 43.96 इज इक्वल टू 43.96। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस लेंथ ऑफ माइनर आर्क the length of minor arc and major arc sum is equal to circumference। ठीक है, यहाँ पूछा था इज सम ऑफ। ठीक है, ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, इसका रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये बच्चों माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये वाला बच्चों एरिया हमने फाइंड करना है, ये अंदर वाला, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, और बच्चों ये वाला हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का हमने बच्चों एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर देखना है एरिया ऑफ सर्कल, फिर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, अंदर वाला बच्चों ये पूरा होल फाइंड करना है। फिर हमने देखना है कि ये वाला जो एरिया निकाला है और ये वाला एरिया, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे सर्कल का जो पूरा एरिया है उसको इक्वल है या नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस की बात हो रही थी ना, हमने इसका सर्कमफेरेंस निकाला था, इसकी वैल्यू निकाली थी और इसकी वैल्यू निकाली थी, इन दोनों की, और फिर पूरे के निकाली थी, फिर उन सर्कमफेरेंस को ऐड करके देखा था इक्वल नहीं। यहाँ एरिया की बात हो रही है, बट एरिया अंदर वाली बात होती है। अब बच्चों पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे माइनर का, फिर मेजर का निकालेंगे। ठीक है, दोनों का निकालेंगे और फिर इस पूरे होल का निकालेंगे एरिया, इस पूरे अंदर वाले का। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे उसको इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों पार्ट है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। हमें गिवन क्या है,
रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस सर्कल का जो गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल गिवन है 8 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ये जो एंगल गिवन है सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है, ठीक है, हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है बच्चों। माइनर सेक्टर का ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री को हमेशा रेडियन में चेंज करें। 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय, ये देखो 0 0 से कट गया, 6 1 जार 6 3 जार, ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन आ गया बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा हमें रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमें इसका सेंट्रल एंगल गिवन है बच्चों, ठीक है, किसका, माइनर सेक्टर का। ये छोटा सेक्टर जो है माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर का जो है ये सारा हमारा माइनर सेक्टर हो गया ना, ये वाला, यहाँ से लेकर, इसको बल्कि ग्रीन से कर लेते हैं, ये हमारा जो है ना ये सारा बच्चों हमारा माइनर सेक्टर है, ये वाला, ठीक है, ये सारा अंदर, ये जो सारा अंदर वाला है इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी सारे की बात हो रही है, माइनर सेक्टर है। इसका हम पहले एरिया निकाल लेते हैं बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बच्चों एरिया का फार्मूला होता है थीटा आर स्क्वायर बाय 2, थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ये बच्चों फार्मूला आपने याद करना है, थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई बाय 3, पाई बाय 3। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 मल्टीप्लाई 8 का होल स्क्वायर, ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया ना, और ये 2 ये हो गया, ठीक है। ये बच्चों 3 पाई बाय 3 वाला है, ठीक है, पाई बाय 3 था तो ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। थीटा की वैल्यू, ये आर की वैल्यू ये हो गई और ये 2 नीचे वाला है, ठीक हो गया। पाई की वैल्यू है 3.14, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 6 बच्चों। 3.14 को 64 से हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 64, ये हमारे पास बच्चों आ गया 200.96 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 33.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास जो माइनर सेक्टर था ना बच्चों, इसका हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमने मेजर सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना बच्चों, ये वाला, ये जो हमारे पास ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, समझो यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है बच्चों, ये जो पोर्शन है इसका, इसके लिए हमें पहले एंगल भी पता होना चाहिए ना बच्चों, ठीक है। ये 60 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 360 में से हम माइनस कर लेंगे, देखो 360 डिग्री में से माइनस 60 करेंगे, हमारे पास 300 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये कितना एंगल आएगा हमारे पास बच्चों, 300 डिग्री आएगा, 300 डिग्री। टोटल सर्कल का जो एंगल होता है ना 300 होता है, 360 होता है ना, 60 ये निकल गया तो बाकी कितना रहेगा, 300 रह गया। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब लिखेंगे जिस तरह ये लिखा सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर सेक्टर लिखा था, अब इसी तरह लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर का एंगल हमने कैसे फाइंड करना है, 360 में से, टोटल बच्चों 360 होता है, 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। 360 डिग्री सर्कल का पूरा सेक्टर एंगल होता है और 60 डिग्री हमें गिवन है माइनर का, ये आएगा 300 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये वाला हमारा 300 डिग्री आ गया। इसको भी रेडियन में चेंज करते हैं उसी तरह, 300 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 बच्चों, 0 0 से कट गया, 2 9 जार और 2 15 जार। अब फिर 3 से कटिंग कर लेंगे, 3 3 जार और 3 5 जार। हमारे पास आ गया बच्चों 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियन आ गया बच्चों। थीटा को हमेशा रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। ये आ गया सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का आ गया बच्चों। अब इसी तरह निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिससे वही तरीका है, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। अब बच्चों इसका एरिया निकालेंगे, ये मेजर सेक्टर है, येलो वाला पोर्शन है ये वाला जो, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा थीटा आर स्क्वायर बाय 2। से बच्चों थीटा की वैल्यू चेंज हो, बाकी वही है तरीका। थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 3 और आर की वैल्यू वही है बच्चों, रेडियस तो वही है ना, सर्कल तो वही है, ठीक है। रेडियस वही है 8, ठीक है। 8 सर्कल का पूरा का रेडियस एक ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3.14 और 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 भी है ना बच्चों, बाय ये 2 थी इधर, कितना हो जाएगा बच्चों 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 64, ये हमारे पास आएगा 1004.8 डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आया 167.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया बच्चों, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमने दोनों के एरिया निकाल लिए थे ना। अब बच्चों पहले हमने माइनर इसका एरिया निकाल लिया, इसका नहीं, अब पूरे सर्कल का होल एरिया निकालेंगे बच्चों। पूरे सर्कल का होल एरिया हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। पूरे सर्कल की बात हो रही है। सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसका होता है पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 3.14 इंटू 64, 3.14 मल्टीप्लाई 64, ये हमारे पास बच्चों आ गया 200.96, 200.96, ठीक है बच्चों। अगर आप पाई की वैल्यू, ठीक है, 3.14 यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत आंसर में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू 3.142, देखो पाई की वैल्यू हम शॉर्ट यूज़ कर लेना 3.14, अगर पाई की वैल्यू 3.1428 4 डिजिट यूज़ करोगे ना तो आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ की है और पाई की वैल्यू अगर 4 डिजिट तक यूज़ करोगे ना तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आता है बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने दोनों पार्ट्स में पूरे क्वेश्चन में 3.14 ही यूज़ किया है, इसलिए हमारा आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। अब बच्चों हमने देखो, हमने पहले इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया, फिर इसका भी फाइंड कर लिया, इसका भी फाइंड कर लिया, अब पूरे होल फाइंड कर लिया। अब हमने ये चेक करना है बच्चों कि ये वाला जो एरिया फाइंड किया था ना माइनर सेक्टर वाला, और ये वाला जो बच्चों एरिया फाइंड किया मेजर सेक्टर वाला, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, इसको और इसको ऐड किया जाए, इसके इक्वल आता है या नहीं आता बच्चों, इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये अभी हमने चेक करना है बच्चों, ये हमने अभी चेक करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था ना, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल हमारा सेकंड पार्ट था हमने बच्चों जो फाइंड किया, ठीक है। थर्ड हमने चेक करना है, अब हम लिखते हैं चेक। चेक हमने क्या करना है बच्चों, सम ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर, हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि सम ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर is equal to the area of circle, is equal to area of circle, ये हमने चेक करना है। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल देखना हमने एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों माइनर का क्या आया था हमारे पास 33.49, हम यहाँ लिखेंगे 33.49, और बच्चों मेजर का क्या आया था 167.45, ये वाला 167.45
और इसका आया था 200 पॉइंट, ये देखो 200.96, 200.96। इनको बच्चों ऐड करके देख लेते हैं। 33.49 प्लस 167.45, ठीक है, ये आया 200.94 और ये 200.96, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। हम ये कहेंगे यस सम ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। ये हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द आवर हैंड, ठीक है बच्चों। हमने देखना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया आवर हैंड ने ऑफ द क्लॉक इन 5 आवर्स, 5 घंटों में घड़ी की जो सुई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इफ द लेंथ ऑफ द आवर हैंड इज 10 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, घड़ी का देखना है कि जो घड़ी की सुई है ना, बड़ी सुई, उसने 5 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। थोड़ा सा पॉइंट है, उसको ध्यान से ध्यान में रखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फर्ज करते हैं ये हमारे पास घड़ी है ना, ठीक है, ये हमारे पास घड़ी है। इसमें हमने जो फाइंड कर रहे हैं कि जो आवर हैंड है ना बच्चों ये घड़ी बना लेते हैं। ये देखो ये घड़ी है, ये 5, देखो ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये 5 बजे तक, ठीक है। हमने ये देखना है कि घड़ी की इस सुई ने, ठीक है, यहां से लेकर यहां 5, ठीक है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है, 5 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों घड़ी ने, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये वाला पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। घड़ी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। इसको बच्चों फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। जब तक हमें ये एंगल पता नहीं होगा हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस, गिवन है ना, हम लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू, ये जो गिवन है ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। जब तक हमें ये एंगल पता नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। अब देखो जो घड़ी की शेप है ना, घड़ी वो सर्कल फॉर्म है, ठीक है, ये सर्कल फॉर्म है। तो हम लिख, सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल्स ऑफ सर्कल बच्चों 360 डिग्री होता है, ठीक है। सर्कल के जो टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री होता है। और सर्कल में कितने हैंड्स हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम यहाँ लिखेंगे टोटल हैंड्स ऑफ क्लॉक, कर लो ना, सर्कुलर क्लॉक। अच्छा बच्चों, टोटल हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक, इस सर्कुलर क्लॉक में टोटल कितने हैंड्स हैं बच्चों, 12 बजे, 12 है ना, घंटे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल बिटवीन वन आवर, 1 घंटे में कितना एंगल होगा बच्चों। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, इनको कटिंग करेंगे बच्चों, 12 1 जार 12 3 जार और ये 0, 30 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। आ गया, 1 घंटे में जो एंगल होता है बच्चों वो 30 डिग्री होता है। अब यहाँ से लेकर 5 तक था ना, एंगल बिटवीन, यहाँ लिखेंगे एंगल अप टू 5 आवर्स, 5 आवर्स तक कितना एंगल है, 1 घंटे में तो 5 है, 1 घंटे का 30 डिग्री होता है ना, तो 5 आवर्स का कितना होगा, 150 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। 1 घंटे का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री होता है, फिर 30 फिर 30 फिर 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा बच्चों। अब डिग्री आया ना, इसको हमने रेडियन में लाजमी चेंज करना होता है बच्चों। इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे,
150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 बच्चों। 0 से काट देंगे, 3 5 15, 3 6 18, तो हमारे पास आएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये हमारे पास बच्चों थीटा आ गया, एंगल आ गया ना, ठीक हो गया। अब हमने लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ हैंड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का, फार्मूला होता है आर थीटा। क्या होता है? आर थीटा। आर की वैल्यू बच्चों गिवन है 10 और थीटा की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया। पॉइंट ये था थीटा वाला, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको मल्टीप्लाई करके हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.14, ये आया बच्चों हमारे पास 157 डिवाइडेड बाय 6, 26.2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा 26.2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया बच्चों। मतलब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 26.2 सेंटीमीटर बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, गिवन इन द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल का हमें सेक्टर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क। ये बच्चों आउटर माइनर आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, इसकी। द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, ये भी बच्चों इनर माइनर आर्क है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ आर्क, इन दोनों आर्क का बच्चों डिफरेंस फाइंड करना है पहले, ठीक है, ये यहाँ तक पहले हो गया, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, फिर इसका एरिया फाइंड करना है हमने बच्चों, इसका, फिर इस अंदर वाले का एरिया फाइंड करना है, फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों। एंगल सबके लिए 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल इसके लिए आर के लिए भी 60 डिग्री है और इसके लिए भी 60 डिग्री है। ये रेडियस बच्चों यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो आउटर माइनर आर्क है ना, ये वाली, हमने सबसे पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमने आउटर माइनर आर्क जो लेंथ है हमने बच्चों इसकी, ये हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ आउटर माइनर आर्क, इसका रेडियस कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। अब थीटा क्या है? थीटा बच्चों दोनों के लिए ही है ना, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। 60 डिग्री है, अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे बच्चों। 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, 61,000 और 63,000, ये हमारे पास बच्चों थीटा आया पाई बाय 3 रेडियन आ गया, ठीक है, पाई बाय 3 रेडियन। अभी हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, लेंथ ऑफ, इधर यहाँ लिख लेते हैं ना, लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, ठीक है बच्चों। आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों आर थीटा, आर और थीटा इसी से लिख लेते हैं, ये हो गया आर और थीटा बच्चों, आर और थीटा। आउटर की आर कितनी है बच्चों? 21, और थीटा कितना है बच्चों हमारे पास? पाई बाय 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, ये हमारा हो जाएगा 21। पाई की वैल्यू है बच्चों
1/4 और डिवाइडेड बाय 3 बच्चों। इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है बच्चों, इसको हमने 3 से डिवाइड कर देंगे। 21 को पहले 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 3.14, ये हमारा बच्चों आया 65.94 डिवाइडेड बाय 3। इसको बच्चों हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर आया 21.98। 21.98, हम इसको राउंड ऑफ करके 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। ये हमारे पास लेंथ ऑफ आउटर, ठीक है, माइनर आर्क की लेंथ आ गई बच्चों, इसकी हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। अब सेम हमने ये इसकी लेंथ निकालनी है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात हो रही है लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, ये बच्चों हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वही एक तो हमें आर पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे इनर के लिए आर बच्चों ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, ये वाली हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चों आर हमारा ये यूज़ होगा और थीटा तो हमारा ये यूज़ होगा, ठीक है। हो गया, आर हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर और थीटा वही होगा बच्चों 60 डिग्री। थीटा क्या होगा 60 डिग्री। इसको हमने चेंज कर लिया था ना, तो ये इक्वल था 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो कटिंग कर ली थी, ये था पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, वही जो अभी ऊपर गया था, ठीक है। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इनर माइनर आर्क, क्या फार्मूला है, वही आर और थीटा, आर और बस आर की वैल्यू बच्चों ये यूज़ होगी 10, इनर के लिए आर ये है ना 10, यहाँ पे यहाँ से इनर ये है 10, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 10 है, और थीटा बच्चों वो यूज़ होगा मल्टीप्लाई पाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 3 बच्चों, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.14 31.4 डिवाइडेड बाय 3। इसको बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, ये हमारे बच्चों आ गया 10.5 सेंटीमीटर आ गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास जो इनर की थी माइनर आर्क की लेंथ आ गई बच्चों, दोनों की लेंथ आ गई। अब हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। एक लेंथ हमारे पास ये आ गई ना 22 सेंटीमीटर और एक आया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दो पार्ट हो गए। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ आर्क, द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ बोथ आर्क, लेंथ ऑफ बोथ आर्क, ठीक है बच्चों। दोनों आर्क का जो लेंथ में डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है बच्चों, वो हमने फाइंड करना है। तो यहां हम लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू एक बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर और दूसरा हमारा आया था 10.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, 22 माइनस 10.5 हमारे पास आएगा बच्चों 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है। यहां तक तो बच्चों हो गया। आप फोर्थ पार्ट में बात हो रही है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल ऑफ बिगर सर्कल। अब बच्चों हमने इसका एरिया फाइंड करना है, हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है बच्चों, इस पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, आउटर का मतलब एरिया हमने आउटर वाली, आउटर का निकालना है हमने। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा बाय 2, आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, देखो ज़रा यहाँ पे आउटर के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 21, कितना है 21 का होल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी हमने बच्चों निकाली थी, पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। अब हमने ले लेना है 21 का स्केल ले लेना है, 21 का हम स्केल ले लेंगे, ये आएगा 441 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है, और ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 441 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1384.74। अच्छा बच्चों, ये जो हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं ये पूरे पोर्शन का निकाल रहे हैं, सॉरी, ये जो हम एरिया फाइंड करेंगे ये बच्चों इस होल का निकालेंगे। ठीक है, हम जो एरिया फाइंड कर रहे हैं ये पूरे पोर्शन का लगा है, क्योंकि आर हमने ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारा जो एरिया आएगा ये पूरे का होल आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर समझो ये हमारा इस पूरे पोर्शन का एरिया आएगा, हमने पहले, अभी हम इस पूरे पोर्शन का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा ये ध्यान में रखो कि हमारा एरिया यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरे, इस पूरे पोर्शन का एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाएगा 6, अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 1384.74 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 230.79। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, 21 का हमने स्केल ले लिया बच्चों, मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, 230.79। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू देखो मैंने पहले बताया था 3.14 यूज़ करोगे तो आंसर थोड़ा और आएगा, 3.1416 करोगे तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट करेंगे थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है बच्चों। अब हमने निकालना है बच्चों एरिया ऑफ माइनर आर्क वाला लिखने, फोर्थ, ये 5th पार्ट है अभी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला, इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला वही हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एरिया इनर वाले का हो जाएगा ना, वही आर स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ बच्चों आर की वैल्यू कितनी है 10 का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई बाय और 3 और नीचे डिवाइडेड बाय 2, 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 2 और 3, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, 100 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14, ये आएगा 314 बाय 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये 5th पार्ट था। अब हमने 6 पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
अब हमने बच्चों फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है ना बच्चों, हमने ये वाला पूरे का एरिया भी फाइंड कर लिया, ये वाला, इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे बच्चों तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो दो हमारे एरिया है ना उन दोनों को बच्चों डिफरेंस कर लेंगे, उन दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे। एक हमारा आया था 230.79, ये वाला बच्चों 230.79, एक हमारा ये आया और दूसरा हमारे पास आया ये वाला 52.33 माइनस 52.33। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 178.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। पॉइंट्स के आखिर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है पाई की वैल्यू की वजह से। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। बच्चों हमें सर्कल है ये, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस होता है सेंटर से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हो जाए या यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, जो भी सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस होता है वो गिवन है, रेडियस होता है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल एम। बच्चों ये हमने एल एम की लेंथ फाइंड करनी है, एल एम की लेंथ फाइंड करनी है पहले। ठीक है, फिर इस तरह लेंथ ऑफ आर्क एल एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर एरिया निकालना है इसका, फिर एरिया निकालना है। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एल एम, सबसे पहले बच्चों लेंथ ऑफ एल एम फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ये डायग्राम गिवन है बच्चों, हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एल एम बच्चों। ये हमने एल और एम को हम ज्वाइन कर लेते हैं ना पहले। ठीक है, ये हमें यहाँ से लेकर, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एल एम, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये लेंथ ऑफ एल एम फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ये भी बच्चों रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये रेडियस है, सेंटर से एक साइड तक का डिस्टेंस जो होता है वो 14 सेंटीमीटर होता है। तो फर्स्ट पार्ट था हमने एल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ एल एम। ठीक है बच्चों, अब गौर से देखा जाए बच्चों, एम ओ एल ये एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है। ट्राइंगल एम ओ एल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी दो साइड्स पता हो, हमें ये भी साइड पता है और ये भी पता है। थर्ड साइड हम निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे 90 की होती है ना, 90 के एंगल के सामने वाला जो चीज़ होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेस पहले लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाद में लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ इधर ही रहेगी। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, एम एल, जो कि हमने फाइंड करनी है, एम एल का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14। ये रेडियस था ना, ये रेडियस ही बनता है, और ये भी रेडियस था, ये भी 14 है। ठीक है, 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, और यहाँ पे भी आएगा 196 ml का होल स्क्वायर। 196 को और 196 को बच्चों हमने ऐड कर देना है, 196 प्लस 196, ये आएगा 392 बच्चों। हमने ml की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी और इसका भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया, ये हमारे पास आएगा 19.79 आ गया। हम इसको लिख देंगे एम एल इज इक्वल टू 19.8
सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास ml की लेंथ जो आ गई 19.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ LM आर्क। बच्चों ये देखो गौर से करना, ये आर्क है, इसके ऊपर यहाँ पे लेंथ ऑफ LM आर्क निकालना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ LM, ये LM ये निकाली थी ना। अब बच्चों आर्क ये है, लेंथ ऑफ ये वाली, अब हमने ये वाली फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क है। ठीक है, उसके बाद आर लगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, हम लिखेंगे, हमने फाइंड करनी है LM आर्क, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। और हमें गिवन है आर की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, आर और थीटा कितना है बच्चों? थीटा ये वाला यूज होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहा नहीं गया लेकिन ये 90 का एंगल बनता है ना, ये वाला 90। ठीक है, 90 डिग्री है। अब इसको हमने चेंज करना है रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। 0 0 से कट गया, 9 1 जार 9 2 जार, तो हमारे पास बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। अब हम बच्चों लेंथ निकालेंगे, इसकी फार्मूला है यहाँ देखेंगे, पीछे हम यूज़ कर चुके हैं, लेंथ ऑफ आर्क LM। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क LM का फार्मूला है R थीटा। ठीक है बच्चों, R और थीटा। R की वैल्यू हमारे पास बच्चों 14 और थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2, पाई बाय 2। ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, 43.96, और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से, यह है 21.98, 21.98 आया। इसको हम राउंड ऑफ करके 22 लिख सकते हैं, 22 सेंटीमीटर बच्चों आ गया। ठीक है, ये जो आर्क है ये LM, इसकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बच्चों बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट की अलोंग कॉर्ड LN। ठीक है बच्चों, इसको समझना आपने कि हमने क्या निकालना है हमने। ठीक है, अब हमने बच्चों पेरीमीटर फाइंड करना है कॉर्ड का और सेगमेंट का। बच्चों हमने पेरीमीटर फाइंड करना है इस पूरे पोर्शन का, यहाँ से लेकर ये पूरे पोर्शन का हमने बच्चों एरिया ये निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इस पूरे पोर्शन का, कॉर्ड का और सेगमेंट का, ये सेगमेंट है और ये कॉर्ड है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना, इसकी ML की जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू, और ये जो R की वैल्यू आई है, इन दोनों का जो आंसर है उनको हम ऐड कर देंगे बच्चों। इन दोनों का जो आंसर है उसको हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा? हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो लेंथ आई है LM की और प्लस LMR की जो लेंथ आई है। ठीक है बच्चों, ये LM कॉर्ड था ना, एक LM कॉर्ड था, इसकी जो लेंथ आई है ये आई है 19.8 आई है बच्चों। ठीक है, और इसकी वैल्यू आई है 22 आई है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, इसकी वैल्यू है 19.8 और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 22 आई है बच्चों, 22। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22 प्लस 19.8, 22 प्लस 19.8, ये आएगा बच्चों 41.8, 41.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फोर्थ पार्ट में बच्चों बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM।
अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM, अब देखो इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे OLM, इस ट्राइंगल का बच्चों, ये जो ट्राइंगल है ना हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमने इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया निकालना है हमने। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल है ना, इस चीज़ का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 1/2। अब इसमें बच्चों बेस कितनी है, अब देखो ये वाली बेस है, बेस भी बच्चों 14 है और हाइट भी 14 है। बेस की वैल्यू भी 14 होगी और हाइट की वैल्यू भी 14 होगी। बेस की वैल्यू भी 14 और हाइट की वैल्यू भी 14 बच्चों। कटिंग करो, 2 1 2 7 तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 2 कैरी 7 1 7 और 2 9 98, ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास OLM का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जो हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OLM। अब एरिया ऑफ सेक्टर OLM, अब बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर OLM, ठीक है। अब हमने पूरे जो सेक्टर है ना पूरा, हमने उसका फाइंड करना OLM, इस पूरे सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है बच्चों, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OLM इज इक्वल टू R स्क्वायर थीटा बाई 2, R स्क्वायर थीटा बाई 2। R की वैल्यू बच्चों वही 14 है, 14 का होल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी पाई बाय 2 फाइंड की थी ना, 90 था, उसको चेंज कर लिया था ना, पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। अब बच्चों 14 का स्क्वायर होता है 196, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय ये 2, और ये 2 भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, ये 3.14 है बच्चों, 3 ये आ गया 615.44 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 153.86। इसको राउंड ऑफ लिख सकते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। राउंड ऑफ करके हम इसको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद आपको समझ आई। अच्छा, अभी 6 पार्ट रहता है बच्चों, इसमें हमारे पास एक है 6 पार्ट है। अच्छा, 6 पार्ट है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM। अब बच्चों हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। हमने इस पूरे पोर्शन का एरिया भी फाइंड कर लिया था और इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया था ना। इस पूरे पोर्शन में से ये वाला एरिया निकाल देंगे बच्चों तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ये सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM वाला। एरिया ऑफ सेक्टर ये था 154 और ये था एरिया, ये था 98। 154 और 98 को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इन अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। बच्चों एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। देयर इज अ सेंट्रल एंगल, एक सेंट्रल एंगल है बच्चों हुज मेजरमेंट इज 120 डिग्री। एक सेंट्रल एंगल गिवन है 120 डिग्री। अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क कट ऑफ द एंगल। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड है जो एंगल को कट ऑफ जहां पे करता है। ठीक है, अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क कट ऑफ बाय द एंगल। ठीक है, जहां एंगल मतलब कट ऑफ होते हैं वहां पे ज्वाइन करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क अलोंग द कॉर्ड। हमने लेंथ ऑफ आर्क हमने निकालनी है। ठीक है, कॉर्ड के साथ जो लेंथ है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के। ठीक है, दोनों पे स्टार लगा लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। सबसे पहले हम इस पे स्टार लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन। क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा लेके मैंने आगे डॉट डॉट लगा दिया। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायामीटर। डायामीटर ऑफ सर्कल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें डायामीटर गिवन। डायामीटर जो होता है सर्कल की फुल लेंथ होती है। हम इसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। हम साथ ही रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। ये रेडियस ऑफ सर्कल ये हमें आगे चाहिए होगा ना, इसलिए हम ये डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो। मतलब जो डायामीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर जो होता है बच्चों आपको पता है ना, यहाँ पे देखो ये सर्कल का ये डायामीटर होता है ये पूरा, और इसका जब हाफ करेंगे ना वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है 120 डिग्री। बच्चों एंगल इस पूरी एक्सरसाइज में जहां भी डिग्री में होगा उसको रेडियन में चेंज करना होगा। 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 बच्चों। 0 0 से कटिंग कर लेंगे, 6 2 जार और 6 3 जार। ये हमारे पास आएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया बच्चों। हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमारे पास समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब डायग्राम बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है बच्चों, इसका सेंटर हो गया ना, ये सेंटर हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क अलोंग द कॉर्ड। यहां हमने निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क अलोंग कॉर्ड, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट करो बच्चों, ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर O हो गया। ठीक है, एक सेंट्रल एंगल के बनाए, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट करो ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल हो गया ना 120 डिग्री। ये हमारे पास क्या है 120 डिग्री। ठीक है, वो कह रहे हैं जो कॉर्ड है ना जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट करो इसको नेम कर दो A और B। ये कॉर्ड है, ये हमारे पास कॉर्ड है AB। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड होगी AB होगी बच्चों। ठीक है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क अलोंग द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड के साथ है ना, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, ये वाली लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने, ये लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है अलोंग कॉर्ड। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हमने AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिख लो, अभी खुद नेम कर दिया ना हमने AB। ठीक है, नेम तो खुद कर दिया। ठीक है, खाली भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अलोंग कॉर्ड, इसको AB मैंने खुद नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अलोंग कॉर्ड। ठीक है, AB लिखना है तो लिखो, इसकी वैल्यू फार्मूला होता है बच्चों R थीटा। क्या होता है फार्मूला R थीटा। R की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये मैंने ऊपर फाइंड कर ली थी ना, मैं आपको बताया था कि R हमें जरूरत होगा। हमें डायमीटर गिवन था ना 12 सेंटीमीटर, तो उसको हाफ कर दिया था, ये रेडियस का फाइंड कर ली, ये 6 फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 6, और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हमने ये भी रेडियन में चेंज कर लिया था, 2 पाई बाय 3। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 6 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाय 3। इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई करना है, 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6
ये आया 37.68 आ गया बच्चों, और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमने 3 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसकी जो लेंथ ऑफ अलोंग द कॉर्ड लेंथ है, इसकी वैल्यू आ गई 12.56 सेंटीमीटर बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट ड्रीम क्वेश्चन है बच्चों। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, अलॉन्ग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड कॉर्ड, एक कॉर्ड है बच्चों पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल है, उसकी वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड है बच्चों जो उसके पैरेलल है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डायमीटर। बच्चों कॉर्ड और डायमीटर का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं ताकि फिर समझने में इजी हो ना। ये हमारा बच्चों एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। सॉल्यूशन बच्चों, हमें गिवन है डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल। फर्स्ट करो डायामीटर ऑफ सर्कल, हम इसको जो सेंटर से लाइन होती है ना वो डायामीटर होता है बच्चों, ये हो गया ना। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं ए और बी हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये डायामीटर है। ठीक है, अब इसको हाफ कर लो ना, रेडियस आ जाएगा, इसका हाफ कर लो। ठीक है, रेडियस हमने फाइंड कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हाफ होता है, d/2 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, ए बी, अच्छा d कितना है हमारे पास 10 को 2 से डिवाइड करो, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास, इसको नेम दे दो OA। दूसरे लफ्ज़ों में रेडियस हमने लिख लेते हैं OA है। ठीक है, ये OA रेडियस आ गया हमारे पास। सर्कल से एक साइड तक जो वैल्यू होती है वो रेडियस होता है ना, OA रेडियस ऑफ सर्कल हम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, डायमीटर का हाफ कर लो, ये आपको पता ही है बच्चों। और अब बात कर रहे हैं कि ये डायामीटर है बच्चों और एक है कॉर्ड है बच्चों, ये दोनों पैरेलल है। एक हम कॉर्ड ले लेते हैं, ये हमारे पास कॉर्ड होगी, ये डायामीटर है बच्चों और ये हमारे पास कॉर्ड होगी। ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों जिस तरह ये डायरेक्शन में जा रही है इसी तरह ये डायरेक्शन में भी जा रही है बच्चों, और इसकी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, नेम हमने खुद कर दिया ना CD, क्वेश्चन में गिवन नहीं था CD, हमने खुद नेम किया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन, हमने फाइंड करना है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड डायमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर। ये बच्चों हमने ये फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमने ये फाइंड करना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको कोई भी नाम दे दो बच्चों, इसको नेम दे दो P कर दो, इसको क्या दे रहे हैं P। दूसरे लफ्ज़ों में फिर हमने क्या फाइंड करना है, OP फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, O और P। बच्चे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 90 का एंगल बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल। हम बच्चों O को C से ज्वाइन कर लेते हैं, O को हम C के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ये यहाँ पे हम O को C के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये O को जब C के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई बच्चों, OCP। ठीक है, OCP हमारे पास बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई बच्चों। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक बच्चों जितनी ये लेंथ है OA, ये सेंटर से एक साइड पे जा रहा है जो सर्कल तक वो रेडियस होता है, तो OCB रेडियस होगा। OA की वैल्यू कितनी थी, OA की वैल्यू फाइंड की थी ना, ये टोटल वैल्यू थी बच्चों 10 और इसका हाफ कर लिया तो ये आ गई थी 5।
कितनी आ गई थी 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 निकाली थी। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी ये हो जाएगी 5। ओ सी कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ओ सी, ठीक है। ये रेडियस है ना, क्या है, रेडियस है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये टोटल लेंथ है ना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो सी पी क्या हो जाएगी, सी डी का हाफ हो जाएगी। हम लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ठीक है, हाफ, और सी डी की वैल्यू है 6, 2 1 जार 2 3 जार, ये हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें ये वैल्यू भी पता है और ये वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे ट्राइंगल सी पी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल देंगे h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों h क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, जो एंगल के सामने होता है, ये हो जाएगा CO, ये O है, हम लिखेंगे CO का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये OP और बेस CP, ये हो गया OP का होल स्क्वायर और प्लस CP का होल स्क्वायर। अच्छा CO की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये CO की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। OP की वैल्यू बच्चों, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो OP को हम ऐसे ही लिखेंगे OP का होल स्क्वायर, और CP की वैल्यू ये 3 है, ये टोटल 6 थी ना, इसका हाफ होगी 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस 9। बच्चों 9 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर। इसका बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, तो हमारे पास OP आ गया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन डायामीटर एंड कॉर्ड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमारा जो डायामीटर है और डिस्टेंस जो है, जो कॉर्ड है, दोनों का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद आपको समझ आई होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने इस वीडियो में बनाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितनी अच्छी रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। माशाल्लाह बच्चे आप पसंद कर रहे हैं चैनल को और बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखना बच्चों।